नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा महावीर इनक्लेव वार्ड में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे उमेश भारती जी हैं जो कि मंडल के महामंत्री हैं आज महावीर इनक्लेव से। सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं आने वाले चुनाव को लेकर। सर भारतीय जनता पार्टी किस किस रणनीति के साथ इस बार चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने विकास और डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ती है। तो क्या लग रहा है आपको माहौल इस बार दिल्ली का? सर दिल्ली का माहौल, लोगों का मूड बदला है। 10 साल इन्होंने दिल्ली में राज किया लेकिन इन्होंने काम कुछ नहीं किया। हमारे क्षेत्र में आप गलियों में जाइए, सीवर भरे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, गंदे पानी आ रहा है, लोग परेशान हैं। विधायक के पास जाते हैं, वो कहते हैं निगम पार्षद के पास जाओ, निगम पार्षद कहता है मेरा काम नहीं है, विधायक के पास जाओ। इनकी लड़ाई में यहाँ की पब्लिक पीस रही है। सर है तो एक ही पार्टी के दोनों पार्टी के है लेकिन काम नहीं करते पब्लिक का। ये आपस में अपने खींचतान में पब्लिक पीस रही है। इनके पब्लिक परेशान हो रही है और वहाँ जाते हैं तो कहते हैं उधर फिर हमारे पास आती है। अच्छा। तो यहाँ के नेता आशीष सूजी ने अपनी पर्सनल गाड़ी सीवर की चलवा रखे हैं। अच्छा। हमारे पास कंप्लेन आता है, 6 से 7 कंप्लेन हम रोज़ करवा रहे हैं सफाई का। अब पानी हमारे हाथ में तो जल बोर्ड है नहीं, जब हम गंदे पानी के करें उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। विधायक के घर पे जाते हैं तो पुलिस बुलवाते हैं। तो यहाँ सुनवाई कुछ भी नहीं है। वो कहेंगे बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं, पब्लिक को सुनना नहीं है। पब्लिक अब थक गई, अब करे भाई हम बदलाव चाहिए। अच्छा, मूड क्या है वैसे जनकपुरी का इस बार? जनकपुरी का मूड है बदलाव का। जनकपुरी के लोग कह रहे हैं भाई हमने 10 साल देख लिया। इन्होंने 5 साल पहले कम से कम 10,000 पेंशन का फार्म भरवाए 60 साल बुजुर्गों का, एक भी पेंशन नहीं बने। अब हम लोग का गलियों में घूमते हैं, लोग कहते हैं हमारा पेंशन नहीं बना, कैसे बनेगा? हमने आश्वासन देते हैं जब बीजेपी की सरकार आई हम 6 महीने के अंदर में पेंशन बनवा के देंगे। सर अभी छठ का समय है सर, जैसे एक छठ के एक पूजा आस्था का त्यौहार है सर, इसमें भी जो भी व्यवस्था है छठ घाट के लिए, कैसी व्यवस्था है आज की? छठ घाटों की देखिए व्यवस्था हम लोग अपने स्तर पे करते हैं। हमारे नेता आशीष सूद जी हैं यहाँ। अभी हम लोग छठ घाट के गए थे, बीर बाजार सार्वजनिक छठ पूजा समिति है, वहाँ भी काम चल रहा, जेसीबी लगी हुई है, खुदाई का काम चल रहा। पिछले साल भी उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से अपने छठ घाट का खुदाई कराया, साफ़ सफाई करवाए। इस साल भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जो भी होगा हम करेंगे। लेकिन इस बार चुनाव है तो थोड़ा एक्टिविटी दिखा रहे हैं इन्होंने जैसे भी पहले भेज दिया दिखाने के लिए। आशीष जी पहले बोले थे कि इस बार उन्होंने पिछले बकाया भी दिया। 3-4 साल के फंड इन्होंने रोक के बैठा है। किसी छठ पूजा समिति को पैसे नहीं देते, छोटे छोटे समितियाँ बनवा के और उन्होंने पैसे उनके नाम पर पास कराते हैं। उनको 10,000 20,000 दिए, पूरे पैसे खा जाते हैं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, विधायक कोई व्यवस्था नहीं होती। इन्होंने टेंट वालों से सेटिंग कर ली है, कुछ टेंट लगवा दिए, 10-20 हज़ार उनको दिए, पूरे 2 लाख 2.5 लाख की बजट है, पूरे पैसे खाते हैं। कोई नहीं है। अब यहाँ का जो अपना एसोसिएशन वाले हैं, छठ पूजा समिति वाले हैं, वो अपने चंदे से अपने पैसे इकट्ठा करके कराते हैं काम यहाँ। सर आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मूड बना हो जनता का? अब के यहाँ पे तो यही माहौल है कि यहाँ पे आपके मतलब ये आम आदमी पार्टी जाएगी यहाँ सर। मगर आम आदमी पार्टी के जो मैनिफेस्टो में अभी 1,000 रुपये पेंशन देने की बात कर रही है महिलाओं को सर, ये तो सिर्फ झूठ है। इनका पहले भी इन्हें जुमला दिया था लोकसभा के इलेक्शन में कि हर महिला को 1,000 रुपये देंगे। कहाँ पे दे रहे हैं? पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ उन्होंने बोला वहाँ किसी को नहीं दे रहे। ये सिर्फ एक पब्लिक को गुनाह करते हैं ये लोग। समस्या है कि सर क्या फिलहाल यहाँ पे समस्या तो मैन देखो जी, यहाँ पे एक सामने ही सुबह सुबह पानी निकलता है और कम से कम 10 कंप्लेंट कर रखी है जल बोर्ड का। उसने फ़ोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अच्छा, नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और हर गली की छोटी गलियों में देखो आप, वो उसने सारे सीवर बह रहे हैं। और एक 33 फुटा रोड है, उस पर लेके मतलब 1.5-2 महीने हो गए, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक ये त्योहार से पहले ये गली खोदी सामने वाली 51 नंबर, कह रहे हम त्योहार से पहले बना के देंगे। नालियाँ बनाते, नाली तो कुछ नहीं बनाते, उसमें एक ईंट लगाते हैं, बाकी पूरी नाली का पैसा खा जाते हो। आप तो ये खुद ही देखो वो सर्वे में, यहाँ पे आप दिखाई था मैं आपको आंखों के सामने। तो आपको लगता है सर दिल्ली में 27 साल का बनवास तोड़ने जा रही है इस बार बीजेपी? बिल्कुल तोड़ेगी। पब्लिक ने मूड बना लिया यहाँ का। इन्होंने लोकसभा चुनाव में 1-1 हज़ार का महिलाओं को पेंशन का लॉलीपॉप दिया, लेकिन हम लोगों को समझाया, लोग समझ गए, लेकिन वो भी नहीं आया। फिर इन्होंने पेंशन का फिर फार्म भरवाना शुरू कर दिया, जो भाई हम पेंशन बनवा के देंगे। तो हम तो पब्लिक से कह रहे हैं भाई उनसे पूछिए जो 5 साल पहले फार्म जो भरवाए थे उनके पेंशन क्यों नहीं लग रहा? सरकार तो आपकी है, ये तो नहीं है जो भाई सरकार नहीं है जो भाई आएगी तो मैं दूंगा। तो सरकार है आपकी, बनाना चाहिए ना। अब तो आचार संहिता लग जाएगा 1-2 महीने में, तो पेंशन क्या बनवाएंगे? फार्म भरते भरते 2 महीना ले जाएंगे, लोगों का झूठा आश्वासन देंगे। इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, उन्होंने झूठ बोल बोल के जेल गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ झूठ उनके बोलने वाली अतिशी मरलीना बन गई मुख्यमंत्री। तो उनका जो है उनका कॉपी ये कर रही है झूठ बोलने का। तो काम तो करना नहीं है। हॉस्पिटल में देखिए लाइन लग रहा है, इतना कोई सुनवाई नहीं है। मरीज लाइन में लग रहे हैं, 4-4 घंटे लग के आ रहे हैं, बेड नहीं है, खाली दवाइयाँ नहीं मिल रही है। तो ऐसे सरकार यहाँ का विधायक राजेश ऋषि इतने निकम्मे विधायक हैं जो यहाँ का माने
कोई भी ऐसा काम उनको एक नहीं, एक शौचालय तक, ये मार्केट एसोसिएशन है यहाँ, उनसे पूछिए, बेचारे इतने परेशान होते हैं जो किसी को शौच जाना हो, बाथरूम लग गया तो आदमी कहाँ इधर नाले उस पार भागते हैं, लेकिन एक इन्होंने शौचालय तक बनवा के नहीं दिया अपने क्षेत्र में, महावीर इनकलेव वार्ड में, जो एक शौचालय भी हो। तो बताइए इससे अपेक्षा क्या आदमी करेगा? जो विधायक एक शौचालय नहीं दिया वो क्या इससे काम करेगा वो? सर गले में लगातार खराश है, जैसा आप देख रहे हैं गले में खराश हो रही है और पॉल्यूशन लगातार जो बढ़ रहा था। तो बीमारी दिल्ली में इतनी बढ़ गई कि देख रहे लोग मास्क लगा रहे हैं, इतना प्रदूषण हो गया। इन्होंने गरीब मजदूरों का काम बंद कर देते हैं। अब घर वालों को बताइए बिल्डिंग से प्रदूषण थोड़ी होती है, प्रदूषण तो रोड पे हो रही है, उसका तुम व्यवस्था करते नहीं हो। पराली पंजाब में जल रही है, पहले इनका पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो उनको दोष लगाते थे, आज जब उनकी सरकार बन गई तो हरियाणा का दोष लगा रहे हो। तो हरियाणा में तो पराली जल नहीं रही है, पराली तो सारा दुनिया कर रही है भाई, पराली पंजाब से जल रही है, वहाँ से प्रदूषण आ रहा है, लेकिन उस पर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा उमेश जी, आप महामंत्री हैं जैसे महावीर इनक्लेव वार्ड के, किस तरह काम कर रहे हैं, किस जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं पार्टी के लिए? पार्टी के देखिए हम लोग हर गलियों में हर घर में जा रहे हैं, पार्टी के स्तर पर हर आदमी का समस्या सुन रहे हैं, जा रहे हैं क्या समस्या गलियों में। हम जाते हैं, सीवर का दिक्कत है, हम समस्या का अपना हमारे नेता शिशु जी से हम बात करते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी भेजते हैं तो सफाई करके जाती है। लाइट ख़राब है गलियों में, निगम पार्षद के देखिए दूसरा कार्यकाल 3 साल हो गए, लेकिन उन्होंने एक लाइट ठीक नहीं कराई, नहीं लगाने की तो जगह शिशु जी ने अपने देखिए प्राइवेट फंड से उन्होंने अपनी लाइट खरीद के दे रहे हैं और हम लोग लाइट भी लगवा रहे हैं गलियों में। उम्मीद लगाती है यहाँ की जनता आशीष सूद जी से आने वाले चुनाव में? बिल्कुल उम्मीद लगा रही है। देखिए जो नेता आज कुछ भी नहीं है, आज पब्लिक के लिए दिन रात खड़े हैं, जब भी आदमी कोई जा रहा था हर काम के लिए उन्होंने खड़े रहते हैं। आज देख उन्होंने गाड़ी, आजकल आसान काम नहीं है सीवर की गाड़ी चलाना, उसमें कितने खर्चे होते हैं, लेकिन आज 2 साल से उनकी गाड़ी सेवा कर रही है, पूरे तीनों मंडल में, महावीर इनक्लेव में चल रही है, मतलब तीनों मंडल में काम कर रही है, पूरा विधानसभा में काम कर रही है। गाड़ी आज फ़ोन करिए खाली है तो 1 घंटे में आएगी, नहीं तो दूसरे दिन गाड़ी पहुंच जाती है। अब यहाँ करे सरकारी गाड़ी की कंप्लेन करके लोग करे 15-15 दिन हो गए भाई साहब गाड़ी नहीं आ रही है। फिर यहाँ हमारे अब कार्यालय जब से खुल गया तब यहाँ लोग अब तो फ़ोन करते थे, अब यहाँ सीधा आते हैं और हमें कंप्लेन करके जाते हैं। हमें पेंशन के लिए लोग इतना माने आ रहे हैं जो भाई पेंशन नहीं बने, 5 साल हो गए फार्म भरवाए लेकिन पेंशन नहीं भरा, राशन कार्ड में ना नाम डल रहा है ना राशन कार्ड बन रहे हैं। हम तो आश्वासन दिया है जो हमारी जिस दिन विधायक बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी, 6 महीने के अंदर में हम पेंशन बनवा के देंगे, राशन कार्ड बनवा के देंगे, और आप लोगों का समस्या 1 घंटे में, आपकी सीवर का समस्या, पानी की समस्या, हम लोग 1 घंटे में कंप्लेन के बाद कंप्लेन समस्या का समाधान करा के देंगे। इतना हम आश्वासन दे रहे हैं। हमारे नेता शिशु जी ने बोला आज भाई हमारा यहाँ बीजेपी के जो भी नेता विधायक बनेगा हम उसको आश्वासन देंगे भाई हमारा कोई भी काम होगा, कॉल हमारे कार्यकर्ता के जाने के बाद हमारे 1 घंटे में समाधान होना चाहिए। अच्छा कितनी सीटें आ रही हैं दिल्ली की? सर दिल्ली के सीटें 52 सीटें आएगी बीजेपी के, बिल्कुल 52 सीटें जी। इस पर सर्वे दिखा रहा है सर्वे और लोगों का मूड भी दिखा रहा है। सर्वे तो माने जो भी हो, लेकिन लोगों का पब्लिक का मूड, हम भी लोग दिल्ली में बात करते हैं हर क्षेत्र से, लोगों का मूड बदला, लोग बहुत परेशान हो गए इनके झूठ से। समझदार लोग तो देखिए समझ गए। अब इन्होंने डीटीसी में फ्री के नाम पर कर लिया, डीटीसी को डुबा दिया, जल बोर्ड 1000 करोड़ घाटे में चली गई। आज जल बोर्ड का तो इन्होंने प्राइवेट दे दिया। ये गाड़ियाँ क्या हो रही है, अब रोड बढ़ाएंगे ना, जल बोर्ड की गाड़ी आगे सफाई वाली खड़ी रहती है, वो गली में जाएंगे नहीं, वो अपना आए हाजिरी लगा के चले गए, पैसे बच रहे हैं, क्योंकि चलाएंगे तो तेल का खर्चा होगा, लेबर के पैसे बच रहे हैं, तो विधायक के पास कमीशन भी जा रही है, तो इसलिए काम उनको करना नहीं है। अरे बहन जी के आने से क्या शुरुआत हुई? कमलजीत यहाँ के सांसद बने। देखिए कमलजीत सांसद, उन्होंने बहन जी ने जीता है तो हमारे 9 से 11 बजे बैठती है घर पे, जो लोग जाते हैं उनका जो भी समस्या होता है समाधान करती है। तो काम उन्होंने अपने स्तर पर, सांसद का क्षेत्र बड़ा होता है तो इसके लिए मान लीजिए जितना उनका लोग समस्या जाते हैं वो हल करती है और वो सुनती भी है। पश्चिमी दिल्ली में कितनी सीटें आ रही हैं? 5 सीटों में 5 को 5 सीटें आएगी पश्चिमी दिल्ली, 5 को 5 सीटें आएगी। और कुछ त्योहारों के टाइम पे कुछ करने आ रहे हैं सर आप? त्योहारों के लिए हम छठ पूजा व्रतियों के लिए हमारे नेता शिशु जी ने कुछ बोला है जो हम व्रतियों से संपर्क करेंगे, भेंट करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हर व्रत के लिए संपर्क करेंगे, उनके लिए जो भी होगा हम अपने तरफ से, पार्टी के तरफ से, मोदी जी के तरफ से, नड्डा जी के तरफ से, शिशु जी के तरफ से जो भी सेवा होगा, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये हमारे अध्यक्ष राकेश शर्मा जी है पूर्वांचल मोर्चा के, दिनेश गुप्ता जी कोषाध्यक्ष, सारे हमारे कार्यकर्ता टीम मिल के इसको बना रही है। हम लोग 2-4 दिन में दिवाली के बाद छठ व्रतियों के लिए करेंगे। बाकी हम लोग घाट का दौरा करना शुरू कर दिया, हर व्यवस्था में हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता लगे रहते हैं। सदस्यता अभियान सर लगातार चल रही है, इसमें कितने आपने लोग जोड़े? हमारे अभी विधानसभा बुझिए 1 नंबर में है पश्चिमी जिला में, और मंडल भी हमारे विधानसभा में 1 नंबर में। तो हमारे सभी कार्यकर्ता ने मेहनत करे, सभी ने सदस्यता बनाई, तो आज हमारा मंडल भी 1 नंबर है, विधानसभा में जिला में 1 नंबर है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं पूर्वांचल वासियों को लेकर छठ घाट? नहीं, पूर्वांचल के लिए तो जैसा ना ही लोगों ने जैसे पहले अपना
ये जहाँ पर आपका मनन डेयरी है बिरबिया चौक पे, वहाँ पे पहले तो किसी समिति को पैसा दिया ही नहीं इन्होंने। अच्छा। अब जैसे इलेक्शन आ रहा है तो कुछ न कुछ माहौल बनाएंगे ये। पिछली बार भी इसका रिकॉर्ड देखेंगे आप, छठगाट का किसी दिया ही नहीं इसको। वहाँ की समिति के बंदे कहते कि आप उनको बुलाते हो दूसरी पार्टी वाले, तो हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये तो एक सरासर गलत है, ये तो एक अच्छा त्यौहार है ये। बिल्कुल। हाँ, तो उस पर लेके तो आदमी को वैसे ही सपोर्ट करना चाहिए हैं। ये लेके सिर्फ एक पार्टी बेस पर चलते हैं। इनके साथ में एक है इनका बंदा ही है न, उसका रायऋषि का नगेंद्र। ओके ओके। हाँ, तो वो लाके थोड़ा वैसे ही फ़ोन पे भी ऐसे ही लेके जो हमें जो करना है कराओ, पर्सनल लेके अटैक करता है जाके तुम सेवा कराना, तुम्हारी हिम्मत करा लो अपनी। तो हमने भाई साहब से शिकायत करी थी, मैंने भाई साहब ऐसे से बोलता है, तो भाई साहब ने अपनी गाड़ी लगवाई। अच्छा। तो उसी गाड़ी से हम साफ करवाते हैं। ओके, पर्सनल गाड़ी लगा। हाँ, पर्सनल गाड़ी से साफ करवाते हैं। और जो जल बोर्ड की गाड़ी इनकी जो है ना, तो वो साफ करती भी नहीं। कंप्लेंट खड़ी पूरे दिन यहाँ खड़ी रहेगी। मैं तो खुद ना देख के कंप्लेंट करिए 51 नंबर की गली से मेन पानी नहीं निकलता यहाँ से। सुबह जब पानी 4 बजे आता है, वहाँ देखना पूरा फुहारा मार के रहता है। हमने उसकी 4 कंप्लेंट हमने ऑनलाइन करी। ओवरफ्लो मारता है पानी। ओवरफ्लो नहीं, वो सरकारी जो पानी आता है ना MCD का, MCD का जो पानी आता है, जो आता है दिल्ली जल बोर्ड का, ये से मेन लाइन टूटी होगी कोई, तो वहाँ से ही पानी बहुत निकलता है। वहाँ लेके 4 कंप्लेंट में सामने वाले मकानों से दिलवा दी, देवेंद्र जी के यहाँ से, उनके मोबाइल से उनको फ़ोन ही उनका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। सर दिवाली के मौके पे सर, दिवाली को मैं सभी अपने मंडल जनकपुरी विधानसभा के सभी जनता को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ के जनता सुख शांति से रहे और यहाँ बीजेपी का MLA बनाए और हम अपने क्षेत्र का विकास हम लोग करें अपने विधायक के साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात उमेश भारती जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।